आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो सच में दिमाग सुन्न कर देगी। ये कहानी है डॉक्टर समीर की, एक बहुत ही जाने माने सर्जन, लेकिन उनकी वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से लौटना बिल्कुल नामुमकिन था। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि कैसे एक इंसान का अपना जुनून खुद उसी की बर्बादी का कारण बन सकता है। अब एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। कुदरत और विज्ञान की अपनी कुछ हदें होती हैं, है ना? लेकिन क्या हो जब कोई इंसान खुद भगवान बनने की कोशिश करे? इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? जरा कल्पना कीजिए, क्या हमारी परछाइयों की अपनी कोई एक अलग खौफनाक दुनिया हो सकती है? डॉक्टर समीर की इस कहानी में हमें इसी दिल दहला देने वाले सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो चलिए अंधेरे में प्रयोग के इस पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर समीर के उस खौफनाक सफर की नींव आखिर कैसे पड़ी? ये वो समय था जब रात के घने सन्नाटे में बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जिसे विज्ञान कहना भी शायद विज्ञान का मजाक उड़ाना होगा। अगर हम डॉक्टर समीर के प्रोफाइल पर नजर डालें तो दिन के उजाले में वो एक बहुत ही सम्मानित सर्जन थे। लोग उनकी इज्जत करते थे। लेकिन रात होते ही कहानी बिल्कुल पलट जाती थी। नींद की भयंकर कमी और हद से ज्यादा तनाव ने उन्हें पागलपन के कगार पर पहुंचा दिया था। वो सुनसान सड़कों पर आवारा जानवरों और यहां तक कि मुर्दा घर से लाई गई लावारिस लाशों पर गुप्त प्रयोग कर रहे थे। उनका बस एक ही जुनून था, किसी भी तरह से मुर्दों को वापस जिंदा करना। अब उनके इस खौफनाक प्रयोग का तरीका देखिए, जो बेहद सदा हुआ लेकिन भयानक था। उन्होंने एक चौकीदार को पैसे खिला के हार्ट अटैक से मरे एक इंसान की लाश अपनी लैब में मंगवा ली। फिर उस बेजान शरीर को एक बंद कांच के चेंबर में रखा और उसमें कुछ खास रसायनों का मिक्सचर डाल दिया। चेंबर के अंदर का जो सफ़ेद धुआं था ना, वो धीरे धीरे बिल्कुल काला पड़ने लगा और फिर उस लाश ने सचमुच अपनी आंखें खोल दीं। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। लैब के अंदर आंखें खोलने के तुरंत बाद वो लाश फिर से बेजान हो गई। कोई हलचल नहीं। समीर इस बात से इतने बौखला गए कि उन्होंने झल्लाहट में उस शरीर को लैब से बाहर फेंक दिया। पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि बाहर जमीन पर गिरते ही उस लाश ने दोबारा आंखें खोल दी थीं और इस बार उसके चेहरे पर एक बेहद डरावनी सी मुस्कान थी। और इसी के साथ हम आते हैं दूसरे चरण पर, द मिरर क्लोन प्रोजेक्ट। लाशों वाले प्रयोग में फेल होने के बाद समीर का पागलपन रुका नहीं, बल्कि एक और भी ज्यादा खतरनाक और गहरे प्रोजेक्ट की तरफ मुड़ गया। यहीं से शुरुआत हुई द मिरर वर्ल्ड की। ये उनका एक ऐसा विकृत वैज्ञानिक सिद्धांत था जहां वो मानने लगे थे कि आईने के दूसरी तरफ सच में एक पूरी की पूरी अलग दुनिया बसती है। उनका मानना था कि अगर सही तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो आईने की परछाइयों को क्लोन बनाकर असली दुनिया में लाया जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो मुर्दों को जिंदा करने में फेल होने के बाद दूसरी दुनिया से परछाइयों को खींचकर बाहर निकालने का ये गुरूर ही उनके पतन की असली वजह बना। अब जरा इन दोनों दुनियाओं के बीच का ये खौफनाक अंतर देखिए। एक दिन जब असली समीर आईने के सामने खड़ा होकर अपनी परछाई में कोई हलचल देखने की कोशिश कर रहा था, उसने देखा कि आईने के अंदर वाला समीर बिल्कुल पत्थर की तरह शांत खड़ा है। वो बाहर वाले समीर की नकल नहीं कर रहा था, वो बस उसे घूर रहा था। और सबसे भयानक बात, आईने वाले समीर के हाथ पूरी तरह से खून से सने हुए थे। ये बिल्कुल पक्का सबूत था कि वो दूसरी दुनिया सच में मौजूद है। समीर का ये पागलपन कितनी तेजी से बढ़ा, ये टाइमलाइन उसी को दर्शाती है। पहली रात लाश को जिंदा करने की कोशिश, फिर कुछ ही दिनों के अंदर आईने की उस खौफनाक दुनिया की खोज, और उसके कुछ ही समय बाद का वो नज़ारा जब समीर की लैब में एक नहीं बल्कि कई सारी परछाइयां आज़ाद घूम रही थी। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब हम तीसरे हिस्से, परछाई का टूटना, की तरफ बढ़ते हैं। कहानी अब उस मुकाम पर आ गई है जहां सब कुछ काबू से पूरी तरह बाहर हो जाता है। डॉक्टर समीर की अपनी जिंदगी उनके अपने ही हाथों बनाए गए नर्क में बदलने लगती है। जरा क्लोन के इस खौफनाक चेतावनी पर गौर कीजिए। तुम यहाँ हो समीर, लेकिन तुम वापस नहीं जाओगे। मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ या ऐसे ही छोड़ सकता हूँ। उसने अब पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक प्रताड़ना शुरू कर दी थी। वो आईने के पीछे से समीर को डराता, कभी अपना ही गला काटता हुआ नजर आता तो कभी समीर के परिवार वालों की तस्वीरें जलाता। ये महज कोई क्लोन नहीं था, ये समीर की खुद की परछाई थी जो उसे अंदर तक तोड़ रही थी।
इस डर और पागलपन की चरम सीमा पर पहुंचकर समीर ने बिल्कुल वही किया जो कोई भी इंसान उस हालत में करता। उसने पास रखा एक भारी हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से उस आईने पर दे मारा। कांच के चकनाचूर होते ही समीर ने राहत की एक बहुत गहरी सांस ली। उसे लगा कि चलो, ये खौफनाक परछाई हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल खड़ा होता है। जब वो आईना टूटा तो क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया? क्या एक परछाई को महज कांच तोड़कर मारा जा सकता है? और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। परछाई नहीं मरी, बल्कि खून असली इंसान का बहने लगा। हथौड़ा मारने के बस कुछ ही सेकंड बाद डॉक्टर समीर को महसूस हुआ कि उनके खुद के पेट से बहुत तेजी से खून बह रहा है। वहां बिल्कुल वैसा ही एक गहरा घाव बन गया था जैसा उन्होंने कुछ देर पहले आईने में अपनी परछाई को खुद को देते हुए देखा था। इसके बाद हम पहुंचते हैं सबसे बड़े धोखे पर। अब वो भयानक सच सामने आने वाला था जिसने वास्तविकता के सारे नियमों को ही पूरी तरह से उलट कर रख दिया। ये नज़ारा देखिए, ये सच में सिहरा देने वाला है। एक तरफ असली समीर फर्श पर दर्द से तड़प रहा है, उसके पेट से बहता हुआ खून जमीन पर गिरकर काला पड़ चुका है और उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से सफ़ेद हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ पारदर्शी कांच की दीवार के पीछे वो आईने वाला समीर बिल्कुल शांत खड़ा है, एकदम साफ सुथरे बेदाग सफ़ेद कोट में, बिल्कुल विजेता की तरह। और फिर उस क्लोन के ये शब्द गूंजते हैं, तुमने दुनिया जीतने की कोशिश की समीर, लेकिन तुम हार गए, खुद से हार गए। अब तुम मैं हो और मैं तुम हूं। ये वो पल था जब उस क्लोन ने पूरी तरह से अपना कंट्रोल साबित कर दिया। उसने साफ कर दिया कि अब असली और नकली के बीच की वो लकीर हमेशा के लिए मिट चुकी है। अगर हमें लग रहा है कि खौफ यहीं खत्म हो गया, तो जरा लैब के इस नज़ारे पर ध्यान दीजिए। ये जगह अब सचमुच एक जीता जागता नर्क बन चुकी थी। लाल बत्तियां लगातार जल बुझ रही थीं। हर कमरा समीर के पुराने और फेल हो चुके प्रयोगों के परिणामों से भरा हुआ था। इंसान अब सिर्फ मांस के लोथड़ों में बदल चुके थे। और सबसे डरावना दृश्य तो वो था जहां एक औरत बिना किसी होश के अपनी ही उंगलियों को मोमबत्ती की तरह जला रही थी। ये सब समीर की उस अंधी महत्वाकांक्षा का ही नतीजा था। और अब हम इस कहानी के आखिरी और सबसे डरावने हिस्से की ओर बढ़ते हैं, मौत से भी बदतर अंजाम। असली डॉक्टर समीर को एक ऐसी सजा मिलने वाली थी जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। हुआ ये कि लैब में मौजूद परछाइयों ने असली समीर को घसीटा और वापस उसी घने अंधेरे वाले आईने में फेंक दिया। ये एक जीते जागते इंसान के आईने में तब्दील होने की पूरी दर्दनाक प्रक्रिया थी। उसकी हड्डियां बहुत ही अजीब और भयानक तरीके से मुड़ने और चटकने लगीं। उंगलियां खिंचकर नुकीले नाखूनों में बदल गई और उसके शरीर की जो चमड़ी थी वो एक चमकदार, सख्त चांदी जैसी कांच की परत में जमने लगी। इंसान की एक एक कोशिका खुद ब खुद कांच बन रही थी। क्लोन ने बाहर से उसे देखते हुए जो कहा वो हमेशा के लिए डरा देने वाला था। तुम मरोगे नहीं, तुम बस एक जिंदा जागता आईना बन जाओगे और ये दुनिया परछाइयों का साम्राज्य बनेगी। समीर ने तो सोचा था कि परछाइयां इंसान बनना चाहती हैं, लेकिन असलियत तो ये थी कि वो बस इस दुनिया में एंट्री चाहती थी। और अब ये असली दुनिया उन परछाइयों का साम्राज्य बनने वाली थी। इसके बाद की जो क्रूरता है वो वाकई दिल दहला देने वाली है। नकली समीर मुस्कुराया। उसने एक सर्जिकल ब्लेड निकाला और अपनी खुद की कलाई काट ली। लेकिन हैरत की बात, खून उस नकली समीर की कलाई से नहीं बहा। खून तो आईने के अंदर कैद उस असली समीर की कलाई से बहने लगा। डॉक्टर समीर के इस कभी न खत्म होने वाली सजा का सच ये था कि वो अब ना तो जिंदा था और ना ही मरा हुआ। वो दीवार पर चिपके एक इंसान के आकार के आईने में बदल चुका था। बाहर की दुनिया में वो नकली क्लोन खुद को जो भी चोट पहुंचाएगा, उसका सारा भयानक दर्द अंदर कैद असली समीर को सहना होगा। वो नकली समीर तो बाहर जाकर बेखौफ सर्जरी करने लगा, लेकिन पीछे उस घुपंधेरे में वो जीता जागता आईना खामोशी से खून के आंसू रोता रहा। एक ऐसा दर्द जिसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तो हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं, लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरा विचार देकर जाती है कि एक आईना सच दिखा तो सकता है, लेकिन वो कभी सच बोल नहीं सकता।
अब जब भी कोई इंसान किसी आईने के सामने खड़ा हो तो ये सवाल जरूर जहन में आना चाहिए कि क्या जो परछाई सामने दिख रही है वो सच में उसी की है, या फिर आईने के उस पार से कोई खामोशी से हमें हमारी ही दुनिया में घूर रहा है।